द आर्टिस्ट वे, राइटर जूलिया कैमरून। दुनिया भर में इस किताब के चर्चे हैं। इस किताब को प्रेम करने वाले लोग हैं। आखिर क्यों? नमस्कार, किताब वाला कोना में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल के एपिसोड में हमने इस किताब के बारे में शुरुआती बातचीत की थी। हमने बात की थी कि यह सिर्फ रचनात्मकता की किताब नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने की एक यात्रा जैसी महसूस होती है। और शायद इसी कारण दुनिया भर में इतने लोगों ने इस किताब को अपने बहुत नजदीक महसूस किया। आज मैं आपको इस किताब के बारे में कुछ लोगों की टिप्पणियां पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इस किताब में संग्रहित हैं ये टिप्पणियां जिन लोगों ने इस किताब को पसंद किया। क्योंकि हर बार किसी किताब को समझने का सबसे सुंदर तरीका यह भी होता है कि उसने दूसरों के जीवन में किस तरह की भूमिका निभाई। तो पहली टिप्पणी एलिजाबेथ की है। एलिजाबेथ गिलबर्ट की टिप्पणी है। वे लिखती हैं, यह एक अत्यंत रोचक और आनंददायक 12 सप्ताहीय यात्रा है जो आपके भीतर के कलाकार को मुक्त करने में सहायता करती है। पिछले 10 वर्षों में मैंने 3 बार द आर्टिस्ट वे के साथ गंभीरता से काम किया है और हर बार मैंने अपने बारे में और अपने काम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक सीखा है। द आर्टिस्ट वे के बिना शायद ईट प्रे लव कभी लिखी ही ना जाती। मुझे यह बात बहुत सुंदर लगी कि एक लेखिका अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का श्रेय किसी दूसरी पुस्तक की यात्रा को दे रही है। अगली टिप्पणी है द न्यूयॉर्क लिखता है, कैमरून में यह अद्भुत क्षमता है कि वे भावनाओं को मानवीय रूप देकर नकारात्मक विचारों को एक नए अर्थ में बदल देती हैं। लगभग 3 दशकों से वे अपने पाठकों को थोड़ा अधिक खुला, अधिक धैर्यवान और स्वयं के प्रति अधिक दयालु होना सिखा रही हैं। स्वयं के प्रति अधिक दयालु होना, मुझे लगता है यह बात हम सबको सीखनी पड़ेगी और सीखनी पड़ती ही है। रसेल ब्रांड लिखते हैं, मुझे यह बहुत प्रिय पुस्तक है। यह एक व्यवहारिक, आध्यात्मिक और भीतर से पोषण देने वाली पुस्तक है। व्यवहारिक और आध्यात्मिक, शायद यही संतुलन इस किताब को अलग बनाता है। मार्टिन स्कॉर्सेसी की टिप्पणी है, यह पुस्तक एक अत्यंत सूक्ष्म और जटिल विषय को संबोधित करती है। जो लोग इसका उपयोग करना चाहेंगे उनके लिए अपनी रचनात्मकता से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकती है। कितनी शांत और प्रिय बात है, अपनी रचनात्मकता से जुड़ना। आज की दुनिया में हम अक्सर काम से जुड़े रहते हैं और काम की वजह से दूसरे लोगों से। लेकिन कैमरून क्या कहती हैं? व्यक्ति को अपने अंदर रचनात्मकता की खोज करनी है और फिर अपनी रचनात्मकता से जुड़ना है। साइकोलॉजीज लिखता है, अपने रचनात्मक सामर्थ्य को मुक्त करना एक अधिक अर्थपूर्ण जीवन की कुंजी है। और अब एक बहुत आत्मीय टिप्पणी कैरी वाशिंगटन लिखती हैं, मैंने यह पुस्तक पहली बार तब पढ़ी थी जब मैं 21 वर्ष की थी। इसने मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया। 10 वर्ष पहले मैंने इसे फिर से किया और उसका प्रभाव फिर उतना ही गहरा पड़ा। मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो मुझे दोबारा इस पुस्तक तक लौटने के लिए पुकार रहा था। तो
मैं फिर इस यात्रा पर अपने आप से मिलने के लिए तैयार हूं। अपने आप से मिलने के लिए तैयार हूं, शायद यही पूरी यात्रा का सबसे सुंदर, सुखद, सुनहरा वाक्य है। एन लेमार्ट लिखती हैं, यदि आपने कभी किसी रचनात्मक स्वप्न का पीछा करना चाहा है, शब्दों, रंगों या किसी सृजनात्मक माध्यम से खेलना चाहा है, तो यह पुस्तक आपको बहुत कोमलता से शुरुआत करवाएगी। यह आपको ध्यान देना सिखाती है और अंततः कलाकार होना, शायद यही सीखना है। ध्यान देना शायद रचनात्मकता का पहला कदम होता ही यही है। एमा गैनन लिखती हैं, मुझे यह पुस्तक सचमुच बहुत प्रिय है। यह समझने की एक अद्भुत शुरुआत है कि आपके भीतर वास्तव में क्या रोशनी जगमगा रही है। और अमांडा डे कैडनेट लिखती हैं, एक ऐसा क्लासिक जो कभी अपनी शक्ति नहीं खोता। इतो अघाएरे लिखती हैं, इस पुस्तक ने मेरे रचनात्मक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। यह एक कलाकार के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। और अंत में रीज वर्दस्पून का एक छोटा सा वाक्य अत्यंत प्रेरणादायक। इन सभी टिप्पणियों को पढ़ते हुए बार बार यही महसूस होता है कि यह किताब केवल सफल लोगों की किताब नहीं है। यह उन लोगों की किताब भी नहीं है जो अपने भीतर की आवाज को फिर से सुनना चाहते हैं। यह उन लोगों की किताब भी है, माफ कीजिएगा, यह उन लोगों की किताब भी है जो अपने भीतर की आवाज को फिर से सुनना चाहते हैं, जो अपने मन तक लौटना चाहते हैं। कितनी सुंदर यात्रा है, अपनी यात्रा, अपने अंतर मन की यात्रा, अपने तक आने की यात्रा। और शायद इसी कारण दुनिया भर के इतने लोग बार बार इस किताब तक लौटते हैं। अगले एपिसोड में हम मॉर्निंग पेजेस की शुरुआत करेंगे। आज बस इतना ध्यान रखना है, सारे काम करते हुए, सबसे मिलते हुए, सबसे बात करते हुए अपनी ओर लौटना, अपनी ओर देखना। ये देखना मिरर में सौंदर्य देखना नहीं है, ये देखना अपने मन के अंदरूनी भाग को देखना है, जहां पर सच नंगा मिलेगा और झूठ बेपर्दा मिलेगा। सुबह लिखे जाने वाले उन 3 पन्नों की जो इस पूरी यात्रा का पहला कदम है। यानी कल तीसरा एपिसोड होगा और कल से हम मॉर्निंग पेजेस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, जूलिया कैमरून कैसे हमें बताती हैं कि हमें हर रोज 3 पन्ने, 3 पेज क्या लिखना है, कैसे लिखना है। कल हम मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। तब तक अपने लिए सुबह में थोड़ी सी शांति बचा कर रखिए। मुझे सुनने के लिए ध्यान से बहुत धन्यवाद।